₹572 है। 572 की जगह 300 का रिचार्ज पंडित जी कर दिया, अब 272 है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात आप लोग मानना नहीं कि महाराज जी झूठ बोल रहे हैं। आप कहीं से भी चेक करवा के देख लेना, महाराज जी के पास कुछ भी नहीं है। और कहो महाराज पैसा खर्चा भागवत का आपका कितना, जितना मैं ले रहा हूं सब आपको देने के लिए ले रहा हूं, आप हैंड टू हैंड विदाई कर देंगे। आप कभी हमको बुलाना, मुझे ₹1 आप मत देना, ₹1। मैं आपकी कथा कह के चला जाऊंगा, भले अपना धन खर्च करके आऊंगा और आपको सुनाऊंगा, ₹1 आपसे नहीं लूंगा। अब आप तो भैया पहले जानते नहीं थे, भले ही आपसे ज्यादा प्रश्न कर लेते, लेकिन अब तो अब कभी भी मौका मिलेगा कोई प्रश्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जाने बिनु न होय परतीति, अब बिन परतीति होय नहीं प्रीति। कथा धन का प्रतीक नहीं है, कथा धन का वैभव का प्रतीक नहीं है। एक हारमोनियम रखिए मेरे हाथ में, एक ढोलक लगाइए, बिल्कुल पैसा ना दीजिए, हमारा कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है। आप कहोगे महाराज कपड़े भी हमको हमारे ही आप जैसे लोग देते हैं, ये वस्त्र हमारे नहीं है। सूरत की कथा में गए थे तो आज ये पहना हूं, कल दूसरा पहनूंगा। बोला यजमान महाराज जी आप दुकान में बैठ करके हमारी फैक्ट्री ये पसंद करो, कौन सा कपड़ा पसंद करोगे। और उसी की फैक्ट्री में ये कपड़ा पसंद किया गया, उसी के द्वारा। ये कपड़ा भी उन्हीं का है, सब कुछ जो है सब तुम्हारा है। बस भगवान से कहता हूं साईं इतना दीजिए जाने को तुम सामान, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई अतिथि न भूखा जाए। परमात्मा से कितना मांगिए, परमात्मा से कितना मांगिए, इतना दो कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा न जाए। और मैं ठाकुर जी से यही कहता हूँ, ना मेरे पास एसी है, ना बंगला है, ना कोई गाड़ी है, और ना समझना महाराज जी के पास 10-20 खंड के मकान है, मेरे पास कुछ नहीं है लंबरदार। और हाँ ना कभी देख लेना आप जो सोच रहे हो कि महाराज बहुत पैसा वाले हो, मेरे पास कुछ नहीं। जब चौखट पर आओगे तो खुद जान जाओगे, लेकिन जब दरवाजे पर आओगे दौलत तो ना हो, शोहरत तो ना हो, लेकिन ये बड़ा होना चाहिए। क्या बड़ा होना चाहिए? बड़े बड़े मकानों में सीमित लोग निवास करते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे दिलों में न जाने कितने लोग बैठ जाते हैं। ये दिल है साहब, इसलिए इस दिल को दुनिया को नहीं, इस दिल को परमात्मा को अर्पण कर दो। और जिसने इस दिल को परमात्मा को अर्पण कर दिया है, जिसने ठाकुर जी को ये दिल दे दिया है, उसको कुछ देने की जरूरत और आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो परमात्मा से क्या मांगना चाहिए? इतना दो कि हमें ठाकुर जी कृपा का पात्र बनाए रखें। आज हमारे पास जो कुछ भी है सब भगवान का दिया है, और जो ठाकुर जी ने दिया है वो ठाकुर जी को ही चरणों में अर्पण हो जाएगा। ये किसने दिया है सबको? तुम्हें। इसलिए भगवान से मांगते रहिए, परमात्मा से मांगते रहिए, और कृपा उनकी है। हम तो एक माध्यम है, हमारे पास है क्या? सुशील जी इधर ध्यान दो। अब माँ तो 2 दिन बचे और ये आप न लाभ मिल पाए तो फिर आपको जीवन में मिल नहीं पाएगा। ये तमाशे हैं दुनिया के लगे हैं, उजड़ जाएंगे, लेकिन यही बस आपके साथ जाएगा। आपका जीवन आपने जन्म से लेकर के और इस बुढ़ापे के दौर में सबको देख लिया है, सबको देख लिया है। बेटा बदल जाएगा, बेटी बदल जाएगी, दामाद बदल जाएंगे, बहुएं बदल जाएंगी, लेकिन एक बार आजमा करके उनकी चौखट पर देख लेना। वो कहता नहीं कि तू मेरा है, लेकिन समय आने पर तुमको ऐसा उठाता। केवल आपको कितना चाहिए? खाने की रोटी मिल जाए, पहनने को ढक कपड़ा मिल जाए, बस ठाकुर जी का दिन रात भजन करो। बिना गुरु के दान सफल नहीं होता है। जब तक व्यास गद्दी पर बैठने वाला वक्ता, कहा गया है वक्ता यज्ञोपवीत वाला होना चाहिए, शिखा बंधनातन शिखा बंधन वाला होना चाहिए। व्यास गद्दी पर बैठने वाला वक्ता गुरुमुख होना चाहिए। गुरुमुखी भी जरूरी है, अगर गुरुमुखी नहीं है तो उसका भी कोई फल प्राप्त नहीं होता है। व्यास गद्दी पर बैठने वाला वक्ता अंग और भंग नहीं होना चाहिए।
व्यास गद्दी पर बैठने वाला वक्ता कांच लगा के बैठने वाला हो, गोल गोल तहमत लगा के नहीं, अशुद्ध होता है। तहमत अशुद्ध होता है। तहमत लगा करके अगर व्यास गद्दी पर बैठता तो अशुद्धि है, कथा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। खूब चकाचक भोजन करो। भगवान ये नहीं कहते कि भूखो मर जाओ, भगवान तो ये कहते मेरा भजन करो। भाव कुभाव अलख आलस और नामो जपत मंगल दीसित सौ। किसी ने कहा महाराज जी बताइए क्या हमारे ठाकुर जी भाव को भाव में जपो कल्याण करते हैं? हाँ जी। किसी ने किया है क्या? हाँ। एक बार भोलेनाथ के मंदिर में एक भक्त ने देखा कि बहुत बड़ा घंटा लटक रहा है। इच्छा हो गई कि इसे चुरा ले। तो जब घंटा चुराने लगा तो हाथ बढ़ाया तो ऊपर पहुंचा ही नहीं। विचार करने लगा तो शंकर जी की पिंडी के ऊपर चढ़ गया और चढ़ करके घंटा चुराने लगा तो शंकर जी की पिंडी प्रकट हो गई। और जब शंकर जी की पिंडी प्रकट हो गई, प्रकट हुई तो चोर डर गया। आगे आगे चोर और पीछे पीछे भोले बाबा कहे भागने लगे। भोले बाबा ने कहा रुक जाओ। चोर बोला नहीं पकड़ लोगे आप, मारोगे। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं मारूंगा मैं आपको, आप रुक जाइए। चोर रुक गया। भोले बाबा ने कहा मांगो आज तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे वो मिलेगा। चोर ने कहा हम तो चुराने के भाव से गए थे, आप हमें देना चाहते हो? भोले बाबा ने कहा दुनिया के लोग दुनिया की वस्तु चढ़ाते हैं, आज तो तूने मेरे गोविंद की दिए हुए शरीर रूपी वरण को आज तूने मेरे ऊपर चढ़ा दिया है। देखा ये नहीं जाता कि लोग देते क्या है, साहब देखा ये नहीं जाता लोग खिलाते क्या है, देखा तो ये जाता है व्यक्ति का स्वभाव कितना सुंदर है, व्यक्ति का प्रभाव कितना सुंदर है। इसलिए परमात्मा की खोज, गुरु की खोज, सत्संग की खोज नहीं करनी चाहिए। और विद्वानों ने कहा है दौलत नहीं। आपने एक बात और पूछी थी किसी को चेला बनाया है क्या? भारत देश में ठाकुर जी की कृपा से इतने हैं, हमें हमारे चेला नहीं हमारे बेटा है। हम इन्हें बेटा मानते हैं, अपने साथ बराबर लिटाते हैं, सुलाते हैं, अपने साथ खिलाते हैं। मेरे साथ बराबर तखत में सोता है, ये हमारे बेटा है, शिष्य नहीं है, वो हमारे बेटा है। क्योंकि जिमे बालक राखे महतारी। अगर हमारे भक्तों को जरूरत लग जाती तो 1 लाख 2 लाख की व्यवस्था भी होती। पैसा नहीं है हमारे पास। अभी 11 तारीख को एक कन्या का ब्याह, इसके गांव में 3 कन्याओं का ब्याह है, वो सारा पैसा उसी अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कन्याओं के ब्याह में पैसा ट्रांसफर होता है, और जब जरूरत आती है तो वो पैसा उन कन्याओं के ब्याह में लगा दिया जाता है। इसके गांव में 3 कन्याओं का ब्याह होना है, सच में होना है। और आपको बुलाएंगे नवंबर के महीने में, 15 नवंबर डेट निर्धारित कर दी गई है, सबको बुलाएंगे। इसलिए ठाकुर जी से कहिए हमें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, अगर हमें देना है तो क्या दो। आइए प्रभु के चरणों में चलते हैं।